नमस्कार। क्या 2027 का चुनाव तय करेगा जैन जी? क्या जंतर मंतर से उठी आवाज उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल सकती है? और क्या समाजवादी पार्टी इस नई पीढ़ी को अपने साथ जोड़ने की सबसे बड़ी राजनीतिक कोशिश में जुट चुकी है? जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। हजारों युवाओं की मौजूदगी, विपक्ष का खुला समर्थन और उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इन घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब उत्तर प्रदेश से जुड़ता है। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में जैन जी सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने जा रही है? अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर नजर डालें तो 18 से 29 वर्ष के बीच के मतदाताओं की संख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास मानी जाती है। यानी ऐसा वोट बैंक जो किसी भी चुनाव का समीकरण बदलने की क्षमता रखता है। लखनऊ से लेकर प्रयागराज, गोरखपुर से नोएडा, कानपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के गाँवों तक यही वह पीढ़ी है जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक सक्रिय है। यह पीढ़ी सवाल भी पूछती है, अपनी राय भी खुलकर रखती है और मुद्दों पर चर्चा भी करती है। यही वजह है कि जंतर मंतर के प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के कई सांसद और नेता प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में दिखाई दिए। अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और डिम्पल यादव सहित कई नेताओं ने खुलकर समर्थन जताया। प्रदर्शन की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुए। अब सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी इस समर्थन को 2027 के चुनावी समीकरण में बदल पाएगी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसकी एक झलक जैन जी संवाद अभियान में भी देखने को मिल रही है, जिसमें प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, उदयवीर सिंह, जूही सिंह और मीनाक्षी अग्रवाल जैसे नेता युवाओं से संवाद करते नजर आए। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं तक समाजवादी पार्टी की नीतियां और 2012 से लेकर 2017 के बीच अखिलेश यादव सरकार के कार्यों को पहुंचाना बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसकी राजनीति विकास, शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं की भागीदारी पर केंद्रित है। अगर अखिलेश यादव के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो मुख्यमंत्री रहते हुए लैपटॉप योजना, एक्सप्रेस वे, गोमती रिवर फ्रंट, जनेश्वर पार्क और कई विकास परियोजनाएं उनकी सरकार की प्रमुख पहचान रही हैं। यही वजह है कि समर्थकों का एक वर्ग आज भी उन्हें युवाओं से जोड़कर देखता है, जबकि विपक्ष इन योजनाओं और उनके प्रभाव को लेकर अलग राय रखता है। वहीं पार्टी ने हाल के वर्षों में कई युवा चेहरों को भी आगे बढ़ाया है। प्रिया सरोज, इकरा हसन, पुष्पेंद्र सरोज, रागनी सोनकर और आनंद भदौरिया जैसे नाम लगातार चर्चा में रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसे युवाओं और महिलाओं को नेतृत्व में अवसर देने की रणनीति के रूप में भी प्रस्तुत करती है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा सवाल अभी भी कायम है। क्या सोशल मीडिया पर सक्रिय जैन जी वास्तव में मतदान के समय भी उसी सोच के साथ फैसला करेगी? क्या युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, निवेश और बेहतर अवसर जैसे मुद्दे 2027 के चुनाव में सबसे बड़े चुनावी मुद्दे बनेंगे? और सबसे अहम बात, क्या समाजवादी पार्टी की जैन जी संवाद मुहिम युवाओं को अपने साथ जोड़ने में सफल होगी या उत्तर प्रदेश की राजनीति कोई नया मोड़ लेगी? इन सभी सवालों का जवाब तो आने वाला समय और 2027 का चुनाव ही देगा। आपकी राय क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में जैन जी वास्तव में चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।